Headlines are brought to you by नया लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बालों के लिए। सिंध में सीएनजी स्टेशन खुल गए, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। हलीम आदिल शेख भी सीएनजी डालते रहे। वजीर पेट्रोलियम का सनतों में गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान। गवर्नर सिंध के हमरा कहा, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अव्वलीन तरजीह हैं। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जाहिर है कि बेरोजगारी के आलम में थे और इस खुशी के मौके पे हम एक गाना सुना दें कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सीएनजी आज बहाल होगी। ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, मेरे घर में सीएनजी आई, अम्मी ने रोटी पकाई और अबू ने खिलाई। सीएनजी बहाल होने पर शहरियों की खुशी का कोई ठिकाना ना। गाड़ियों का सस्ता फ्यूल मिलने पर किसी ने गुनगुनाया तो किसी ने शेर सुनाया। गैस मिलने पर शहरी 6 रोजा तकलीफ भी पलक झपकते ही भूल गए। वतन के सीने पर लगे गहरे जख्म को 4 साल बीत गए। सानेहा एपीएस के नन्हे शहीदों को पब्लिक न्यूज का सलाम। सफाक दहशतगर्दों ने आज ही के दिन पेशावर में 132 तलबा समेत 144 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। आशियाने को आग लगाने के लिए आने वालों का अपना नामो निशान तक मिट गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया। दर्जनों सहूलतकारों और प्लानिंग करने वालों के भी चीथड़े उड़ा दिए। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। ये आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में। आप वो काम तो करें। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की। आसिफ अली जरदारी का एक और मुतनाज़े बयान। कहा, 3 साल के लिए आने वाले मुल्क के फैसले क्यों करें? 9 लाख केस फंसे हैं, वो तो कर लें। हमने 100 दिन में मुशर्रफ को घर भेजा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, सूफी मोहम्मद को सवात से निकाला। आसिफ अली जरदारी अपनी सियासत के आखिरी दिन गिन ले। सारी कौम जानती है पैसा किसने लूटा। हिसाब मांगो तो जमहूरियत याद आ जाती है। पहले भी एक बयान दिया था, फिर 3 साल दुबई में सैरो तफरीह करना पड़ी। फवाद चौधरी का जरदारी के बयान पर रद्द अमल। जमीनों पर कब्जे का केस मंशा बम के बाद खोखर बरादरान की बारी। लीगी रुकन असेंबली अफजल खोखर और सैफुल मलूक का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। जायदाद की तफसील तलब। बेहतर है बेवाओं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें छोड़ दो, चीफ जस्टिस की वार्निंग। गैर मुल्की शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन रियासत के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई का हुक्म। दोहरी शहरियत केस में अदालत ने कहा, गैर पाकिस्तानियों को ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत कानून साजी करे। फैसला सुना दिया गया। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को फीस 20% कम करने का तहरीरी फैसला जारी। छुट्टियों में ली गई फीस एडजस्टमेंट या 2 माह में वापस करना होगी। एफबीआर 22 तालीमी इदारों के टैक्स की जांच पड़ताल करेगा। रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म। बीकन हाउस, सिटी स्कूल, लाहौर ग्रामर और दीगर स्कूल्स पर छापे। लाहौर के 21 बड़े स्कूल्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। गुजरांवाला में 27 ब्रांचेस का रिकॉर्ड जब्त। कंप्यूटर और लैपटॉप्स भी तहवील में। अकाउंट्स ब्रांच सील। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में भी क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर के नेशनल अस्पताल का रिकॉर्ड जब्त और फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एलडीए को डॉक्टर्स अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। प्राइवेट अस्पताल का केस, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट पेश।
तुर्बत में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत, ईरानी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने कहा दहशत गर्दों ने ईरान से पेट्रोलिंग करने वाले एहलकारों को हमले का निशाना बनाया। दफ्तर खारिजा का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और चौकियां बनाने का काम जारी है। 843 में से 233 चौकियां मुकम्मल, 1200 किलोमीटर में से 802 पर मुकम्मल हो गया। 2611 किलोमीटर तवील सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है। DGI-SPR की तस्दीक। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन के लिए सियासी मुआवनत की जरूरत पर जोर। शाह महमूद ने कहा इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा की अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। पाकिस्तान को दौलत हुए 47 बरस बीत गए। आज ही के दिन 1971 में हमारा एक भाई दुश्मन के बहकावे में आकर हमसे रूठ गया। सकूत ढाका में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मोदी तो खुलेआम एतराफ भी कर चुके। भारतीय फौज ने कश्मीर में खून की नदियां बहा दी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन, 3 कश्मीरी शहीद। लोगों ने एहतजाज किया तो फौज ने गोलियां बरसाती। 14 मुजाहिरीन दम तोड़ गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नस्ल कुशी पर मिशाल मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा।